Hello, good morning, students. Today we are going to learn in class 2 English grammar, chapter 8 A, an, and the. So, what is a, an, and the? Basically, we say the articles. इसको आर्टिकल्स कहते हैं. सो आर्टिकल्स के अंदर ए, एन और ध आता है. आज देखेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं. वी यूज़ अन बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन्स विद द वोवल्स ए, ई, आई, ओ, यू. हमें यह ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जितने लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स है 26, उसमें से 21 लेटर है उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, और 5 लेटर्स है उसको बोलेंगे वोवल्स. 5 लेटर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ लिखे हैं ए, ई, आई, ओ, यू. ए, ई, आई, ओ, यू है उसको बोलते हैं वोवल्स. इसके अलावा जितने लेटर्स हैं यानी कि 21 लेटर्स है उसको बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स. सो वोवल्स जो आते हैं, वोवल साउंड जो होता है, वो वोवल साउंड के आगे हमें ए, ई, आई, ओ, यू रखना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा है एंड, तो एंड का पहला लेटर हमें देखना है वो है ए, उसके आगे हमने यूज़ किया एन. अन एंड, वी कैन से अन एंड. यस, लेट्स सी नेक्स्ट वन. एंजिन. एंजिन का फर्स्ट लेटर है ई, साउंड होता है ई, एंजिन. ओके, देन वी हैव टू यूज़ अन बिफोर ई, दैट मीन्स अन एंजिन. वी कैन प्रोनाउंस लाइक दिस. लेट्स सी नेक्स्ट वन, नंबर 3, and that is ink pot. Okay, so I also, here we can see I. Okay, so first letter I, and that's why we use un before the word. if इस word के पहले हमने un use किया, un ink pot. let's see next one, orange. orange का o first letter and we use un. Here you can see uncle, we use an. Yes, now let's see next one. We use a before words that begins with consonants such as A, B, C, F. Okay, हम consonant sound जहाँ पे आता है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, A लिखते हैं. N हमने देख लिया कि N कहाँ यूज़ करना है. ओके, तो ए के लिए हम देखते हैं कि जैसे कि पहला लेटर डी है, तो डी के आगे हमने यूज़ किया ए. अ डियर, अ ट्री. आप देख सकते हैं यहाँ पे टी यूज़ किया है, तो टी के आगे अ है, अ ट्री. अ वॉच, यहाँ पे डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू यहाँ पे टी, ये डी, पी और एम, ये सारे इसमें नहीं आते. किस में नहीं आते, वोवल साउंड्स में नहीं आते. वोवल साउंड्स कौन कौन से लेटर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. उसके अलावा जितने लेटर्स हैं उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स साउंड्स, कॉन्सोनेंट्स लेटर्स. तो कॉन्सोनेंट्स लेटर्स में उसके आगे हम ए यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन. वी यूज़ द व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. द कहाँ यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर पर्सन, कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में बात करना हो, निश्चित कोई जगह के बारे में बात करना हो, निश्चित कोई चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास. ये वही लड़का है कि जो क्लास के अंदर फर्स्ट आता है. ओके, तो हम पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी यूज़ द. नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज ए. Exercise A says underline A, an और the. A, an और the के नीचे हमें अंडरलाइन करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसके नीचे हमें ढूंढना है कि ए कहाँ है, द कहाँ है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है. देन रीड इट सेंटेंस अलाउड, और उसके बाद में हमें ज़ोर से हमें उसको पढ़ना है. नंबर 1,
देयर वॉज अ मंकी इन द लास्ट केज। जो अंतिम केज है, जो अंतिम केज है, पिंजरा है, तो वहाँ पे क्या है, एक मंकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए और यहाँ पे ध, उसके नीचे क्या किया है, अंडरलाइन किया है। नाउ लेट्स सी नंबर 2। आई वंस सो अ केक शेप्ड लाइक द एरोप्लेन इन द केक शॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए यहाँ पर है, जहाँ जहाँ ए, एन और द है वहाँ हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। नाउ सी नेक्स्ट वन, नंबर 3। आई मेड अ कार्ड, आई मेड a card to give my mother on her birthday. So you can see here a, और आपको एन और ध दिखाई देता नहीं है। ओके, लेट्स सी नंबर 4। I shot an arrow at one of the branches of the peepal tree. So and the अंडरलाइन हमने किया है। लेट्स सी नंबर 5। Now, number 5, Raju has a parrot. The parrot is called Kiki. So आप देख सकते हैं यहाँ पे अ और ध उसके नीचे अंडरलाइन किया है। Now see, exercise B. Now exercise B says, write a or an in the blanks. Number 1. I have dash pen that is blue in color. ओके, आपको क्या करना है, ब्लैंक के अंदर ए और एन रखना है। तो हमने देखा है कि ए कहाँ रखते हैं और एन कहाँ रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला लेटर कौन सा आपको लग रहा है, वो है पी है। यहाँ पे आप पी देख सकते हैं। तो पी कॉन्सोनेंट्स में आता है और वोवल साउंड में नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, ए रखा है। ओके, now let's see number 2. The poor man lived in dash old hut. हट का मतलब है झुपड़ी, और वहाँ पे हम देखते हैं पहले फर्स्ट लेटर है ओ और उसके आगे हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे। क्यों एन रखेंगे, क्योंकि वो वोवल साउंड है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन सेज, I would like to have dash extra helping of ice cream. Extra फर्स्ट लेटर जो खाली जगह है उसके बाद में आपको जो वर्ड है उसका पहला लेटर देखना है और वो है ई। और हमने देखा था ए, ई, आई, ओ, यू, ये जितने लेटर्स है उसके आगे हमें क्या रखना है, एन रखना है। अभी कौन कौन से लेटर्स में एन नहीं रखते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे आगे की क्लासेस में, लेकिन अब के लिए हम इतना सीखते हैं कि फर्स्ट खाली जगह के बाद में जितने लेटर्स, जितना वर्ड है उसका पहला लेटर ई है तो हम क्या रखेंगे, एन रखेंगे। ओके, लेट्स सी नंबर 4। नंबर 4 में जब देखते हैं मैरी हैड अ लिटिल लैम्प, यहाँ पे एल है, एल के आगे क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, क्योंकि एल वोवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसलिए वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। नाउ let's see number 5th. There is dash insect in my shop. So now you can say there is an insect in my soup. अभी insect I है फर्स्ट लेटर, तो I के आगे हमें क्या रखना होगा, एन रखना होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट है ए, एम एंड ध का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। So thank you for watching video and learning together. God bless you all.